हाय एवरीवन। बेबी के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आपको टिप्स पसंद आ रही हूँ। आज की वीडियो में हम इसके आगे का स्टेप डिस्कस करेंगे, यानी कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, एज के अकॉर्डिंग जिनका वेट कम होता है, माएँ परेशान होती हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बगल वाली का बच्चा भी मेरे बच्चे के बराबर है, उसका वेट ज़्यादा है, मेरे बच्चे का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज हम पहली बात तो डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से बच्चे का वेट, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिर्फ डाइट पे नहीं, बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कब डॉक्टर के पास जाना है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का वेट कितना होगा एज के अकॉर्डिंग, वो है जेनेटिक्स। अगर बच्चे के माँ बाप दोनों ही छोटे हैं, पतले हैं, हाइट में भी कम है, जेनेटिकली स्मॉल है, तो बच्चा भी ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा ना। उसका वेट, उसकी हाइट एज कम्पेयर टू अदर बच्चों से थोड़ी कम रहेगी। दूसरी चीज़, आपने बच्चे को क्या खिलाया, कितना पिलाया, उस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन जो शुरू के टाइम होते हैं, ग्रोइंग एज होती है, उस समय बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से माँ बाप 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक भी बच्चे को दूध पे रखते हैं। आइडियली पीडियाट्रिशियंस भी बोलते हैं कि 3.5-4 महीने के बाद आपको बच्चे को वीनिंग शुरू करनी चाहिए, यानी कि जो सॉलिड फूड्स होते हैं उनको मैश करके देना शुरू करना चाहिए। 4 महीने नहीं तो 6 महीने के बाद तो देना ही है। आप सिर्फ उसको दूध पे रखेंगे तो उसको विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो आप 6 महीने के बाद उसको मैश पोटैटो दो, मैश्ड राइस दो, दाल एंड राइस का खिचड़ी बना के दे दो, या फिर आप दही दे दो, कुछ ना कुछ। 9-10 महीने के बाद ड्राई फ्रूट्स का पाउडर दे सकते हो। ये सारी चीज़ें उसके फूड में धीरे धीरे ऐड करनी पड़ती है, तभी उसका वेट बढ़ेगा। अब आते हैं वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी तौर पे कि बच्चे का वेट गेन किस तरह से होता है। मान लीजिए आपका बच्चा 2.5 से 3 किलो के बीच में पैदा हुआ है। नॉर्मली जो इंडियन बच्चे हैं 2.5 से 3 किलो के बीच में नॉर्मल साइज होते हैं और गुड ग्रोथ वाले बच्चे होते हैं। 2.5 किलो से नीचे वो IUGR में आ जाते हैं, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कि आपने कई बार अपने गायनिक से सुना होगा कि आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही। एसिमेट्रिकल IUGR, सिमेट्रिकल IUGR, ये सब आपने सुना होगा। तो जब बच्चा 2.5 किलो को पार कर जाता है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ सही है। 3 किलो से ऊपर के बच्चे को इंडिया में हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है, यानी कि 3.2, 3.5, 3.7, 4 किलो, ये सब जो है लार्ज कैटेगरी में आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में 3.5 को नॉर्मल मानते हैं। तो हमारी कंट्री की बात करें तो अगर आपका बच्चा 2.5 से 3 किलो के बीच में पैदा हुआ है, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल वेट। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा मान लो 3 किलो का पैदा हुआ, 6 महीने के बाद मोटी मोटी तौर पे उसका वेट डबल हो जाना चाहिए। 6 महीने का बच्चा आपका अगर 3 किलो का पैदा हुआ था तो उस समय 6 किलो का होना चाहिए, और 1 साल पे ये वेट 3 गुना हो जाना चाहिए। यानी कि 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ था तो 1 साल पे इसका वजन करीब करीब 9 किलो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बच्चा चले, बट आपको मोटी मोटी तौर पे ध्यान रखना है कि हर महीने बच्चे का वेट गेन हो रहा हो। शुरू के कुछ दिन मैंने आपको बताया था, शुरू में 1-1.5 महीने तक कभी कभी बच्चे को बाहर निकलने के बाद डायरिया हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट के अंदर गंदा पानी होता है, पीलिया हो जाता है। तो शुरू में पीडियाट्रिशियंस भी बोलते हैं कि 10% वेट लॉस होता है। अगर बच्चा 3 किलो का हुआ है तो उसका 10% यानी कि 300 ग्राम हो सकता है कम हो जाए। उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए। तो भले ही 6 महीने पे उसका डबल ना हो, फिर भी आपको लग रहा है हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, सो दैट इज़ गुड। नहीं बढ़ रहा है तो चिंता वाली बात है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो, उनका बच्चा सुंदर दिखे, और जैसे और बच्चे हष्ट पुष्ट हैं वैसे वो एक्टिव रहे। तो बेसिकली आज मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताऊंगी, वो चीज़ें बताऊंगी जो आप घर में बना सकते हैं, जो आप घर में खिला सकते हैं। हो सकता है मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूं जो आपने कभी सोचा ही ना हो कि ये भी बच्चे को खिला सकते हैं। आप अपने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ही खिला रहे थे। ठीक है। तो ध्यान से जरूर सुनिएगा कि बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए, स्पेशली जब वो 6 महीने से ऊपर का है, जब आपने उसको खाना देना शुरू कर दिया है, तो क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है घी। अब जितने भी पंजाबीज मुझे सुन रहे हैं या फिर जितने राजस्थानीज मुझे सुन रहे हैं, मक्खन और घी का सबसे ज़्यादा प्रचलन पंजाब और राजस्थान में है। घर का बना हुआ घी बेस्ट होता है। घी को आप 7 महीने के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। 7 महीने के ऊपर का बच्चा घी आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। हाँ, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। आप उसको बड़ों की तरह ना खिलाएं। कैसे खिलाना है, या तो चुपड़ी हुई रोटी दे दो, रोटी को आप मैश करके खिला रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े करके खिला रहे हो, दाल में डाल रहे हो, या फिर आपने दलिया बनाया उसमें 1 चम्मच घी डाल दो, तो घी में उसको अच्छा हेल्दी फैट मिलेगा। आजकल तो घी उन लोगों को अलाउड है जो कि जिमिंग कर रहे हैं, जो अपना वेट कम कर रहे हैं। पहले घी मना करते थे, अब कहते हैं घी सैचुरेटेड फैट है, लेकिन अच्छा घर का बना हुआ घी जो है बेसिकली हेल्दी फैट होता है और बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है जो कि मैं लेडीज़ को भी बताती हूँ प्रेगनेंसी में, बनाना यानी कि केला।
केला पहली बात तो बिल्कुल सेफ फूड है क्योंकि उसके ऊपर छिलका होता है। आप रास्ते में भी कहीं जा रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, तो भी आप कहीं से भी ठेले से भी केला खरीद के खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। केले में है पोटेशियम, केले में है फाइबर, केले में है डाइजेशन इम्प्रूव करने की शक्ति, तो केले से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। केले आप बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। जो बच्चा 6 महीने के ऊपर का हो गया है, ईजिली उसको मैश करके थोड़ा सा दूध डाल के दे दो, या फिर आप उसको शेक बना के पिला दो, या फिर थोड़ा अगर बड़ा बच्चा उसके दांत आ गए तो आप उसको ईजिली छोटे छोटे टुकड़े करके दे सकते हो, आराम से उठा के चबा के खा सकता है। तो केला इज़ अ वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत तरह तरह के फायदे हैं और बच्चे की फूड्स में जरूर देना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके सवालों का जवाब कौन देगा, आपके पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है या एक्सेस नहीं है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हर क्वेश्चन आपके डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने आपके लिए लॉन्च करा है एक प्रेगनेंसी कोर्स जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर का अलग अलग है। आप इसको मेरी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको सारी प्रॉब्लम्स के आंसर मेरे थ्रू मिल जाएंगे। फिर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें। जो फुल फैट मिल्क होता है, जैसे जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता होगा 3 तरह के डब्बे आते हैं, या फिर इवन पैकेट मिल्क जो इंडिया में यूज़ होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। तो ग्रीन जो है फुल फैट होता है, ब्लू इन बिटवीन होता है, रेड में बिल्कुल ही फैट स्किम्ड होता है। बच्चों को आप फुल फैट मिल्क दीजिए, उनको एनर्जी आएगी, उनका वेट भी बढ़ेगा। ये उन लोगों के लिए जिनको बच्चे का वेट बढ़ाना है। तो आप इस दूध से बना हुआ चीज़ दे दो, पनीर दे दो, आप छाछ बना लो, आप दही दे दो, कुछ भी दे दो, आप शेक बना के पिला दो बच्चे को, दही के अंदर फ्रूट्स काट के दे दो, दूध के अंदर फ्रूट्स के साथ स्मूदी बना दो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, आप क्या बना रहे हो और बच्चे को क्या पसंद है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। इससे बच्चे को जबरदस्त एनर्जी मिलेगी और कैल्शियम मिलेगा। बहुत से लोग एग भी खिलाते हैं बच्चे को। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बच्चे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक बार को चिकन फिर भी खा लेंगे, फिश फिर भी खा लेंगे, एग से बहुत से बच्चों को एलर्जी होती है। मैं जब यूके में 4 साल प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी छोटी बेटी वहीं पर पैदा हुई थी, मैंने देखा था वहाँ पर जो बच्चे जो बचपन से नॉनवेज खाते हैं उनको भी एग एलर्जीज होती है, क्योंकि एग के अंदर की जो प्रोटीन्स होते हैं कई बार वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसकी स्मेल से बच्चों को उल्टी हो जाती है। तो वो आपको देखना है बच्चे को एग कैसे देना है। 9 महीने के बाद बच्चे को आप बॉइल्ड एग दे सकते हैं, बच्चे को ऑमलेट बना के दे सकते हैं, फ्राइड एग दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एग जो है ऑब्वियसली हाई प्रोटीन है, प्लस बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। बहुत से लोग अंडे के अंदर, ऑमलेट के अंदर सब्जियों को मिला के फेंट के उसका ऑमलेट बनाते हैं, डोसा टाइप बना देते हैं। और ये खुद मैंने भी करा हुआ है अपने बच्चे के साथ। जो मेरा बेटा, जब हम यूके में थे, उसको निमोनिया हो गया था, सब्जियां खाने में बहुत दिक्कत देता था, एक बार एनीमिया भी डायग्नोज हो गया था उसको। तो उसकी एनीमिया ठीक करने के लिए, क्योंकि उसको ऑमलेट पसंद था, उसमें मैं तरह तरह की सारी सब्जियां डाल के फेंट के उसको फ्राई कर देती थी, मतलब ऑमलेट जैसा बनता है, तो पैनकेक जैसा बन जाता था और वो आराम से सारी सब्जियां खा लेता था। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहो। फिर आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि हमको ईजिली अवेलेबल है। थोड़े महंगे जरूर होते हैं, फिर भी ज़्यादातर जो लोग, मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सब ये पूछते हैं बादाम दे सकते हैं कि नहीं, अखरोट दे सकते हैं कि नहीं। तो आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, इन जनरल हेल्थ के लिए भी। तो बच्चे को क्यों इससे वंचित रखो, बच्चे को भी दो। 9-10 महीने के बच्चे को आप उसको ग्राइंड करके पाउडर को आप दूध में डालो, चाहे आप उसको दाल में डालो, चाहे आप उसको उसके दलिया में डालो। तो ग्राइंड करने में आप क्या क्या डालोगे, आप रोस्टेड बादाम डाल सकते हो बिना नमक का, सिर्फ उसको ऐसे रोस्ट कर लिया जिससे कि आराम से पिस जाए। अखरोट डाल लिया, थोड़ा पिस्ता डाल लिया, नहीं तो मखाने डाल दिए, इन सब का पाउडर बना के आप उसको दो। और अगर आपको लगता है चबा सकते हैं तो रात में भिगो के सुबह एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, वो दे दो। उससे ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, हड्डियाँ अच्छी बनेंगी, उसकी कमज़ोर नहीं रहेंगी, साथ में उसको हेल्दी फैट मिलेगा और गुड प्रोटीन मिलेगा। फिर आते हैं हमारी स्टेपल डाइट, दाल एंड चावल। दाल एंड चावल, आपको पता है दाल इज़ रिच इन प्रोटीन, जो कि स्पेशली मूंग दाल जो हम लोग बहुत रूटीनली खाते हैं और डिलीवरी के बाद तो पेशेंट्स को भी देते हैं, उनसे उनका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनता है। और राइस, अब उसको आप खिचड़ी के फॉर्म में एकदम मैश करके खिलाओ, या दाल चावल को पका के मिक्सी में उसका वो बना दो, पेस्ट बना दो, वैसे खिलाओ। उसके अंदर आप घी डाल दो, उसके अंदर आप थोड़ी सब्जियाँ डाल दो, उनको भी मैश कर दो, थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दो। ये सब बच्चे के लिए बहुत ईजी रहेगा खाने में और बहुत अच्छा भी रहेगा, बच्चे के टेस्ट पर डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, यू कैन से सब्जियों का राजा, वो है आलू। आलू हम लोग आजकल नहीं खाते हैं सोच के कि टू मच कार्बोहाइड्रेट है, मोटे हो जाएंगे, बट कार्बोहाइड्रेट जो अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ आलू में है। आलू से ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ब्रेन को भी शुगर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में आलू खूब खाए जाते हैं, मैश पोटैटो खाते हैं वो लोग, अच्छे से स्टू बना के खाते हैं, तो वो आप बच्चे को ईजिली दे सकते हैं। बच्चा आराम से उसको मैश करके खाएगा और उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, उसको आराम से वो पच भी जाएगा। तो ये सारे कुछ फूड्स हैं जो कि आपके बच्चे की वेट गेन में हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया कि बच्चे का वेट गेन
लेकिन कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खिलाना है, ज़्यादा खिलाओगे ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, फिर वो बच्चा ओबेसिटी में चला जाएगा। आप कई बार देखते होंगे आपके बच्चे का वेट बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रह रहा है, या फिर बच्चा वीक हो रहा है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, बच्चे का वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए, और मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के लिए आप इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप करें, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल करके पेमेंट करके 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।